हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शमे बोली कराया हमारा नबी, शमे बोली कराया हमारा नबी। वो नबी जिसकी शान का कोई जवाब नहीं, वो नबी इसकी पैदाइश का कोई जवाब नहीं, वो नबी इसके सोने का और जागने का, चलने का, खाने और पीने का कोई जवाब नहीं, वो नबी इसकी मौजज़े का कोई जवाब नहीं। अल्लाह की कसम, वो नबी जो दुनिया में आए तो बहारें आ गई, सुभान अल्लाह। वो नबी जो दुनिया में आए तो बहारें आ गई, वो नबी जो दुनिया में आए तो औरतों को दुनिया में जीने का हक मिल गया, लड़कियों को दुनिया में जीने का हक मिला। वो नबी जो प्यारे इस्लामी भाइयों दुनिया में आए तो एक नूर आ गया और दुनिया में एक रोशनी आ गई। ये समझिए कि प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी के आने से पहले बड़ा मामला खराब था, बड़ा माहौल खराब था। यहाँ तक के प्यारे उलमा फरमाते हैं हजरात ऐसा दौर था कि अगर किसी का शोहर मर जाता था और वो औरत बेवा हो जाती थी तो हजरात उसके लिए कई मुद्दत तक जो है एक कमरे में रखा जाता था और हजरात उसको खाने पीने के लिए और भी तमाम हाजतें उसी कमरे के अंदर वो हजरात किया करती थी। और जब जिंदा वापस निकल आती थी तो लोग जूतियों का हार डालकर उस बेवा औरत के लिए शहर के चौराहे चौराहे पर घुमाया करते थे तो वो कायली से मर जाया करती थी। ये हालात नबी के आने से पहले के थे। लेकिन मैं आपको बताऊं प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, उसी नूर के सदके में अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम बदल दिया। उसी नूर के सदके में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए प्यारे पूरी दुनिया के अंदर नूर ही नूर पैदा फरमा दिया। ये नूर प्यारे इस्लामी भाइयों जब पैदा हुआ, अल्लाह हदीस पाक नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, दुनिया का वजूद न था, दुनिया की शय न थी, दुनिया का खित्ता न था, दुनिया का कोई जर्रा न था, तब अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया था, मुस्तफ़ा के नूर को बना दिया था, मुस्तफ़ा के नूर को पैदा कर दिया था। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया और हजरात पुतला तैयार करने के बाद जो है उसमें हजरात मोहतरम रूह डाली गई, रूह फूकने के बाद प्यारे उसमें रूह वापस आ गई। अर्ज की करने लगी मौला इसमें तो अंधेरा अंधेरा है, इसमें मैं कैसे रह पाऊंगी। तब हजरत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर का थोड़ा सा हिस्सा हजरत आदम की पुश्त में रखा। जैसे ही नूर का हिस्सा पुश्त में रखा गया तो उसके बाद रूह फूकी गई तो रूह रुक गई। मौला इसमें रोशनी हो गई है, अब मैं इसमें रह सकती हूँ। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह फूकी जा रही है। अब उसमें हजरत मोहतरम जो कह रही है अब मैं उसमें रोशनी हो गई, रह सकती हो। लेकिन हजरत आदम कर्ज करते हैं मौला रब्बे करीम तूने अपने महबूब के नूर के लिए पुश्त में रखा है, लेकिन तेरे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हजरत आदम के पीछे खड़े होकर नबी के नूरानी नबी के नूर का दीदार कर रहे हैं। हजरत आदम अर्ज करते मौला
तेरे महबूब के नूर का दीदार मैं भी करना चाहता हूँ। इस नूर के लिए जगह को बदल दिया जाए, जगह मुंतकिल कर दी जाए। हजरत अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पुश्त से नूर निकाल कर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया गया। हजरत आदम की पेशानी में नूर आ गया। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला रब्बे करीम परवरदिगार आलम, जब मेरी पुश्त में नूर था तब भी मैं महबूब के नूर का दीदार नहीं कर पा रहा था। अब तो मेरी पेशानी में आ गया है, तब भी मैं महबूब के नूर का दीदार नहीं कर पा रहा हूँ। ए मौला, इस नूर जगह को और बदल दिया जाए, मैं भी नूर का जो है दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी से नूर निकाल कर हजरत आदम के अंगूठों में रख दिया गया। जैसी अंगूठों में नूर आया, हजरत आदम ने अंगूठों के लिए चूम लिया, चूम करके आंखों से लगा लिया। आज का देवबंदी और वहाबी कहता फिरता है, प्यारे नबी का नाम आता है, अंगूठों को क्यों चूमते हो? ये कहां से साबित है? ये कहां का मामला है? तो उस लोगों से कह दीजिए, अरे ए नादान सुन ले, ये आजकल का मामला नहीं है, ये तेरे दादा और मेरे दादा, तेरे बाप मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा। बहुत अच्छे। मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखनी तो आओ देखो। मेरे प्यारे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आपने बारह सुना होगा कि नबी जब तशरीफ ला रहे हैं तो प्यारे हालत सजदे में आ रहे हैं, खुशबू महक रही है और हज़रात तेल की मालिश हो रही है, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाफ बरीदा पैदा हो रहे हैं और हज़रात मोहतरम जो है खतना शुदा भी पैदा हो रहे हैं, नाफ बरीदा भी पैदा हो रहे हैं और सजदा करते हुए पैदा हो रहे हैं। लेकिन यह सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, ए अजीम रजा नूरी ये तो बता, जरा सजदा करते हुए पैदा हो रहे हैं, हमने तो दुनिया का मामला देखा है, अगर कोई माँ, हमने तो दुनिया के हालात देखे हैं। हजरात मोहतरम के सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए हजरात बदन का पाक होना जरूरी है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो जो बच्चा पैदा होता है वो नापाक पैदा होता है, इस जगह पर पैदा होता है वो जगह नापाक होती है। फिर नबी हालत सजदा करते हुए सजदे में कैसे आए, नबी सजदा करते हुए कैसे आए? एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है और वो कहे प्यारे मैंने दुनिया के मामला देखा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो प्यारे इस्लामी भाइयों बच्चा नापाक पैदा होता है और जिस जगह पर जन्म देती है तो जगह नापाक हुआ करती है। अगर प्यारे इस्लामी भाइयों पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म दे तो बच्चा नापाक पैदा होता है और प्यारे इस्लामी भाइयों जगह भी नापाक होती है। फिर नबी हालत सजदे में कैसे आए, नबी दुनिया में तशरीफ कैसे लाए, हालत सजदे में कैसे आए? तो उस नादान से कहना, अरे नादान तूने दुनिया की माओं का मामला देखा है, तूने दुनिया के बच्चों का मामला देखा है। अरे जिसकी बात चल रही है ये आम बच्चा नहीं है, अरे ये आम नहीं है, ये तो नबियों का सरदार है, सुभान अल्लाह। ये आम नहीं है, ये तो मालिको मुख्तार है, सुभान अल्लाह। ये आम नहीं है, अरे ये तो बख्शिश कराने वाला है। ये आम नहीं है, ये तो शफाअत कराने वाला है। ये आम नहीं है, ये तो बेड़ा पार करने वाला है। ये आम नहीं है, ये जहन्नम की आग से बचाने वाला है। ये आम नहीं है, तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह का कुरान कहता है मुस्तफा नूर है, हदीसे नबी कहती है मुस्तफा नूर है। और नादान सुन ले, नूर कभी नापाक नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर है, नूर कभी नापाक नहीं होता। इसीलिए तो बरेली का खान कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मुस्तफा की शान निराली है। आप सुनेंगे बड़े बड़े खतीब तशरीफ लाए हैं, आप सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। मैं तो जरा चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करके रुखसत हो रहा हूँ। एक बार और प्यार से कह दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह।
और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका, सारी कायनात के आका की शान देखें, जलवा देखें, मकाम देखें। मेरे आका दाई हलीमा के साथ एक सफर तय कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और हजरात छोटी सी उम्र, छोटे मेरे प्यारे आका, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, छोटी सी उम्र में हलीमा सादिया के साथ सफर तय कर रहे हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चों की आदत हुआ करती है, आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा प्यारे साथ चले और हजरात उंगली पकड़ ले तो बात अलग है, लेकिन जब प्यारे अकेला छोड़ दे, उसको हाथ ना पकड़े, उंगली ना पकड़े, तो बच्चे की आदत होती है या तो बच्चा आगे चला जाता है या फिर पीछे रहता है, लेकिन साथ साथ बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लेकिन मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए, आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। हलीमा सादिया पीछे पीछे आ रही, लेकिन हलीमा सादिया एक रोने की आवाज को सुनती है, एक आहू बका की आवाज को सुनती है, एक मदद मांगने वाली की आवाज को सुनती है। हलीमा सादिया रुक जाती है और रुकने के बाद इरशाद फरमाती है, ए बहन रोती क्यों है, रोने की वजह क्या है, ए बहन रोती क्यों है, रोने की परेशानी क्या है, ए बहन बात क्या है, मामला क्या है। वो औरत बताती है, ए हलीमा सादिया, मैं आ रही थी, मेरी गोद में बच्चा था और मुझे शिद्दत की प्यास लगी, मुझे पानी पीने के लिए मैंने इस कुएं में डोल और रस्सी के लिए देखा। जैसी मैंने झांका तो मेरी गोद से बच्चा इस कुएं में गिर गया है। मेरे बच्चे को निकालने में मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्चे की जिंदगी बचाने में मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दीजिए। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है, अरे ए औरत घबरा मत, टेंशन मत ले, मेरे साथ जो बच्चा है ना वो बड़ी शानों वाला बच्चा है, सुभान अल्लाह। मेरे साथ जो बच्चा है बड़ी बरकतों वाला बच्चा है, बड़ा वकार वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने सारी कायनात के आका को बुलाया, नबी करीम तशरीफ लाए, लाने के बाद इरशाद फरमाया, क्या मामला है। हजरात मोहतरम हलीमा सादिया फरमाती है, सारे मामलात पेश कर देती है। मेरे प्यारे आका उस कुएं में क्या करते हैं, बचपन के आलम में अपना लुआबे दहन डाल देते हैं, यानी उसमें थूक देते हैं। और जैसी थूकना था हजरात पानी उबाल मारता है और बच्चे के लिए बाहर फेंक देता है, बच्चा बाहर निकल आता है। हजरात बच्चे को मां लेती है और लेने के बाद जो है अपने सीने से लगाती है, चूमती चामती है। लेकिन आओ जोंदेरे के बासिंदा मुसलमान हो, मेरे प्यारे आका है हलीमा सादिया ने देखा वो औरत फिर रोने लगी। हम पूछते हैं प्यारे आका, आपकी तो शान निराली है, आपका तो वकार निराला है, आपका तो मामला निराला है, आपने थूकने की जरूरत क्या थी, लुआबे दहन डालने की जरूरत क्या थी। आप खाली उंगली का इशारा कर देते तो बच्चा बाहर निकल आता, आप उंगली बढ़ा देते तो बच्चा आ जाता, आप खाली जो है मुंह से ज़बान अक़दस से फरमा देते तो बच्चा बाहर निकल आता। आपने लुआबे दहन क्यों डाला, आपने थूका क्यों है। तो बचपन के आलम में सारी कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, इस कुएं का पानी खारा है और खारा होने की वजह से कोई भी इंसान इस कुएं का पानी पी नहीं पाता है। मैंने इसलिए लुआबे दहन डाला, इस कुएं का पानी अब खारा नहीं बल्कि मीठा हो गया है। सुभान अल्लाह। पानी मीठा हो गया है। वो औरत रोने लगी, वो औरत ऐसी रो रही। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ये औरत क्यों रो रही है, तेरा बच्चा तेरे पास है, अब रोने की वजह क्या है, अब रोने की परेशानी क्या है, अब रोने की बात क्या है, अब मामला क्या है, बात तो बता क्या मामला है। वो औरत कहने लगी, बात तो कुछ नहीं है, बच्चा तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे बच्चे की ना नब्ज नहीं चल रही है, मेरे बच्चे की दिल की धड़कन नहीं हिल रही, मेरे बच्चे को सांस नहीं आ रही, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा बच्चे ने मौत का मजा चख लिया। ए जोंदेरे के बासिंदा मुसलमानों, अपने आका का बचपन के आलम में मौजूदा देखो। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा दुनिया से चला गया, नब्ज नहीं चल रही, सांस नहीं आ रही, दिल की धड़कन नहीं हिल रही। बोले जी जी, बोले ऐसा कर अपने बच्चे को जमीन पर लिटा दे। बच्चे को जमीन पर लिटाया, सारी कायनात के आका ने नूर वाला हाथ बच्चे के सीने पे रखा, जैसे सीने से टच हुआ धड़कन चलना शुरू हो जाती है, नब्ज चलना शुरू हो जाती है, सांस आ जाती है। इससे क्या पता लगता है, मेरे आका का हाथ टच हुआ, जिंदगी प्यारे से जिंदगी दे दी गई, वो बच्चा जिंदा हो गया। अब
बताइए जरा मेरे आका नबी करीम की शान का आलम क्या है, मेरे आका के मकाम का आलम क्या है, मेरे आका की प्यारे इस्लामी भाइयों मकाम का शान का इज्जत व वकार का आलम क्या है। हजरात बचपन के आलम में जिंदगियां बांट रहे हैं, बचपन के आलम में प्यारे बड़े बड़े कामों के लिए सुलझाते हुए नजर आते हैं, वही तो मेरे प्यारे आका है। आखिरी बात सुने फिर रुखसत इंशाअल्लाह। एक बार प्यार से कह दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये शादी का प्रोग्राम हो रहा है और मेरे प्यारे आका नबी करीम ने सबसे पहले शादी जो की वो हलीमा सादिया से की। वो सबसे पहले शादी जो की खदीजतुल कुबरा से, पहली बीवी खदीजतुल कुबरा है। और हज़रात खदीजतुल कुबरा एक बार की बेवा नहीं बल्कि 2 बार की बेवा है। फिर भी आका नबी करीम ने निकाह फरमाया। लोग सोचते मालदार की मालदारी की वजह से निकाह फरमाया, लेकिन हमारे और आपके आका के लिए गरीबी पसंद थी। आका नबी करीम ने सारा माल गरीबों पर खर्च कर दिया था। सुभान अल्लाह। ये आका नबी करीम की शान है, ये आका नबी करीम का मकाम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बहुत लंबी है लेकिन मैं हज़रात मुख्तसर बताकर के रुखसत हो रहा हूँ। आका की शान सुनिए और शादी का चर्चा सारा हुज्जतुल इस्लाम साहिब क़िबला मद्दज़ल्लाहु अलैहि बैठे हैं, आप इनसे सुनेंगे। और मुफ्ती आफ्ताब साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, आप उनसे सुनेंगे। एक बार और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखें। मेरे प्यारे आका एक काफिले के साथ सफर तय कर रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, खैमों के लिए गाड़ लिया गया, खेमे गड़े, वुजू के लिए पानी के लिए तलाश किया गया किसके पास है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। मेरे प्यारे आका नबी करीम ने इरशाद फरमाया पानी को तलाश किया जाए। पानी को तलाश किया गया, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया, दूर दूर तक पानी नहीं मिला। प्यारे आका नबी करीम के दरबार में हाजिर, पानी नहीं। आका नबी करीम ने इरशाद फरमाया जाओ पहाड़ी के उस पार एक हबशी गुलाम पानी की मशके लिए जा रहा है, उसको जाकर के बुला लाओ, उसको जाकर के बुला लाओ। कुछ जालिम ये कहते नबी को इल्म गैब नहीं माशाअल्लाह, नबी को पीठ पीछे का पता नहीं माशाअल्लाह, लेकिन नबी पहाड़ी के उस पार का बता रहे और साथ साथ इरशाद फरमा रहे वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं, उसको जबरदस्ती पकड़ लाना, आएगा नहीं जबरदस्ती पकड़ लाना। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अली के लिए पहले ही फरमा रहे आएगा नहीं, या मेरे प्यारे आका इल्म गैब की बात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसके बारे में कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यानी ये महबूब आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ताला ने वो आपको सब कुछ अता फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशाउ मिन इबादिही। अल्लाह की शान ये नहीं कि आम लोगों को इल्म गैब दे दे, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिसको मुर्तजा बना लेता है, उसको इल्म गैब अता फरमा देता है। हदीस पाक नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ दुनिया व अना अंजुरु इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंजुरु कफ़ी हाज़िही। यानी महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उठा करके मेरे सामने रख दिया और पूरी दुनिया के लिए मैं इस तरह देख रहा हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा कीजिए जो नबी पूरी दुनिया के लिए अपनी हथेली, जो नबी पूरी दुनिया के लिए अपनी हथेली में देख ले, जो नबी मदीने की मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर जन्नत और दोज़ख को देख ले, जो नबी फर्श को देख ले, जो नबी अर्श को देख ले, जिस नबी से खुदा खुद न छुपा हो उस नबी से खुदा की सारी खुदाई कैसे छुप सकती है। इस हदीस पाक पे आला हजरत की नजर पड़ी तो पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे न्याय भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पर करोड़ों दुरूद। हजरात गुफ्तगू को
को मैं यही खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलतियां खामियां हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से माफ फरमाए। हम सब मिलकर तौबा करें। तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।